हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, जिसमें आपके 3 पार्ट्स हैं, जिसमें आपको गोवा, कुर्ग और असम के बारे में जानने को मिलेगा। यहाँ पर इंडिया की थोड़ी सी झलक दिखाई गई है, इसीलिए चैप्टर का नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, जिसका आज हम पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं। अ बेकर फ्रॉम गोवा, जिसके ऑथर हैं लूसियो रॉड्रिग्यूज। बताते हैं अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए कि गोवा जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेकर ऑक्यूपाइड है, यानी बेकर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लेस है। पहले भी बहुत हुआ करता था और आज भी है। समय के साथ लोगों ने ब्रेड खाना तो कम कर दिया है, बट गोवा के कई विलेजेस में बेकर्स आज भी हैं। पोर्चुगीज जो है उनका राज रहा है गोवा में, और बहुत ही ज़्यादा पोर्चुगीज फेमस हैं ब्रेड बनाने के लिए। काफ़ी बहुत समय पहले पोर्चुगीज़ ने गोवा को आज़ाद कर दिया, बट जो ट्रेडिशनल वर्क है बेकर्स का वो अभी भी देखा जा सकता है गोवा में। आज भी गोवा में फर्नेसेस एग्जिस्ट करती हैं जिन पे ब्रेड बेक किया जाता है, और जो बेकर्स ट्रेडिशनल साउंड किया करते थे बैम्बू से, वो आज भी सुनी जा सकती है। जो भी बेकर की फैमिली से बिलोंग करता है वो आज भी इस बिजनेस को कैरी ऑन कर रहा है, इस ट्रेडिशन को कैरी ऑन कर रहा है। और पोर्चुगीज जो हैं बेकर्स को पैडर के नाम से बुलाते थे, और इवन आज भी गोवा में बेकर्स को पैडर के नाम से ही बुलाया जाता है। ऑथर रिकॉल करते हैं कि बेकर जो है उनके घर के सामने से उनके विलेज में 2 बार चक्कर लगाया करते थे। एक बार सुबह जब वो अपने ब्रेड बेचने के लिए निकलते थे, और एक बार शाम को लौटते समय जब उनके हाथ में एक खाली बास्केट हुआ करता था और उनका बैम्बू स्टिक, जिसकी हेल्प से वो थर्ड और जिंगल साउंड प्रोड्यूस करते थे। वो कहीं ना कहीं एक तरीके से एक सिंबल था कि हाँ बेकर्स आ गए हैं। ऑथर बोलते हैं कि जो बेकर्स है वो उनके फ्रेंड और गाइड हुआ करते थे, क्योंकि वो हमेशा अपने साथ एक बैम्बू स्टिक रखते थे, जिसकी हेल्प से जो साउंड क्रिएट होती थी उसकी वजह से ऑथर और बाकी लोग सुबह सुबह नींद से जाग जाया करते थे। और ऐसा नहीं है कि जो ब्रेड है खरीदने वो ऑथर या उनके फैमिली मेंबर्स जाया करते थे, उनके सर्वेंट्स जो होते थे वो ब्रेड खरीद कर लाया करते थे। बट ऑथर बोलते हैं हम जितने भी बच्चे थे वो उनके पीछे पीछे भागकर जाया करते थे, ताकि वो बेकर से अपनी मनपसंद ब्रेड चुन सके। और उनकी मनपसंद ब्रेड थी ब्रेड बेंगल्स, यानी बैंगल शेप की ब्रेड, जिसे आज आप डोनट के नाम से जानते हो। बहुत टेस्टी होती है। जो बेकर की बैम्बू स्टिक होती है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल हुआ करती थी, उससे वो झैंग झैंग साउंड प्रोड्यूस करते थे, उसे ग्राउंड में मारकर। एक हाथ से बेकर सपोर्ट करते थे, अपनी बास्केट को पकड़ते थे, और दूसरे हाथ से वो बैम्बू को ग्राउंड पे मारकर उससे झैंग झैंग साउंड प्रोड्यूस किया करते थे। जब भी कोई बेकर से ब्रेड खरीदने आता था तो वो क्या करते थे कि बैम्बू को ग्राउंड पर रखते थे और उसके ऊपर बास्केट रखकर उन्हें ब्रेड्स सेल दूसरे लोग एग्जामिन करते थे उनकी बास्केट को। उस समय एक फैशन था और एक ट्रेडिशन बोल सकते हैं था कि ब्रेड जो है उसे गरम गरम चाय के साथ खाया जाता था। ऑथर जो है उनको ब्रेड्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी, और कई बार ऐसा भी होता था कि वो बिना ब्रश किए ही उन ब्रेड्स को खा लिया करते थे। तो जब उनके एल्डर्स उन्हें कहा करते थे कि तुम्हें पहले ब्रश करना चाहिए उसके बाद कुछ चीज़ खानी चाहिए, तो वो कहते थे कि शेर कभी मुंह धोते हुए देखा है आप लोगों ने, तो हम शेर हैं। तो वो बोलते थे, और एक और एक्सक्यूज वो दिया करते थे कि अभी हम वैसे भी चाय पीने वाले हैं, और चाय से तो माउथ फ्रेश ही हो जाता है, तो चाय से माउथ वॉश भी हो जाएगा और साथ ही साथ हमारा जो माउथ है वो फ्रेश भी हो जाएगा। सैंडविचेस, केक्स और बॉलिनहाज ये ब्रेड के टाइप्स हैं, जो कि कुछ ना कुछ ऐसा होता था कि क्रिसमस पे आपको कोई ना कोई ब्रेड खरीदना ही है। अब एक ट्रेडिशन बन गया था। इनफैक्ट जो मैरिजेस हुआ करती थी वहाँ पर भी स्पेशल तरीके के ब्रेड्स अगर आप लेके नहीं जाते हो तो बहुत ही खराब माना जाता था। जैसे आजकल गिफ्ट नहीं लेके जाते हैं या लिफाफा नहीं लेके जाते हैं तो रिश्तेदार मुंह बिगाड़ लेते हैं, इसी तरीके से उस समय पर ब्रेड्स हुआ करती थी। जो प्रेजेंस है बेकर की फर्नेसेस की वो आज भी है, और उस टाइम पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हुआ करती थी कि ईच एंड एवरी विलेज में जो बेकर हैं वो होंगे ही होंगे। जितने भी ओकेजन्स हुआ करते थे, जितने भी त्योहार हुआ करते थे, उसमें जो विलेजर्स थे उन्हें केक या किसी और तरीके की बेक्ड, जो फर्नेस में बेक्ड हुई हो वो ब्रेड चाहिए ही होती थी। बेकर या फिर जो ब्रेड सेलर है वो एक स्पेशल ड्रेस पहनते थे, जिसे
बोला जाता है कबाई। वो एक सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक हुआ करता था जो कि नी से थोड़ा सा नीचे जाता था। ऑथर नरेट करते हैं इसमें कि उनके बचपन में बेकर्स जो हैं ट्राउजर्स पहनते थे जो कि शॉर्ट होते थे, फुल लेंथ से थोड़ा ऊपर बट नीज से थोड़ा सा नीचे, मतलब हाफ पैंट से थोड़ा नीचे और फुल ट्राउजर से थोड़ा सा ऊपर। अगर कोई हाफ पैंट पहनता है गोवा में तो उसे ऐसा कहा जाता है कि तुम तो एक बेकर के एक पेडर की तरह ड्रेस्ड हुए हो। बेकर्स जो हैं वो यूजुअली अपना बिल जो कलेक्ट करते थे वो एंड ऑफ द मंथ कलेक्ट किया करते थे, जैसे कि आजकल मिल्कमैन करते हैं। हाउस होल्ड में जो बेकर का मंथली अकाउंट रिकॉर्ड किया जाता था वो पेंसिल से रिकॉर्ड किया जाता था दीवारों पर। बेकिंग उस समय पर बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस हुआ करता था और बेकर्स जो थे वो बहुत ही ज़्यादा रिच हुआ करते थे। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि बेकर्स की जो फैमिली और सर्वेंट्स हैं वो कभी भी भूखे नहीं रहते थे और उनकी जो बॉडी शेप थी वो अलग ही दिखती थी, मतलब बहुत ही ज्यादा प्लम्प थी। मतलब उन्हें देखकर, ऑथर बोलते हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि वो एक जैक फ्रूट की शेप के हैं, इतने ज्यादा मोटे हुआ करते थे। आई होप आप सबको ये इंटरेस्टिंग चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करो। मैं हर बार बोलती हूँ 9th और 10th की प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लीज़ जाकर चेक करो और अपना सपोर्ट करो।